हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो भेजा है हमको एक रीमा नाम की लड़की ने, जो उसके साथ एक घटना हुई है। तो कहानी को पूरा जरूर सुनेंगे। कहानी काफी इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। चलिए बिना फालतू की बात की कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको रियल हॉरर कहानियां सुनना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी है रीमा की, जो फिलहाल एक फैशन डिजाइनर का जॉब कर रही होती है। मतलब उसकी जो रुचि है उसी में होती है। तो उसके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं कई शहरों में काम करने के। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, लुधियाना, मतलब कई जगह वो शहरों में घूम चुकी होती है जॉब के सिलसिले में। घूम अच्छा खासा जॉब करती है, वहाँ पे एंजॉय करती है। वहां से फिर जॉब कट ले कहीं और उसका ट्रांसफर करवा के वहां पे एंजॉय करती है। तो घूमने फिरने का भाई उसका अच्छा मूड रहता है। वो कहीं ज्यादा दिन तक कहीं टिकती नहीं है। बस थोड़ी दिन यहाँ काम करा, थोड़ी दिन फिर वहाँ काम करने लगी। ऐसे तो वो काम कर रही थी रीमा। एक दिन अपनी जॉब जो है नोएडा, दिल्ली, जिसको हम दिल्ली दिल्ली भी बोल सकते हैं, नोएडा दिल्ली में अलग है लेकिन फिर भी बोल सकते हैं। मेरा मन मेरी कहानी तो भाई वो नोएडा में उसका जॉब लगती है फैशन डिजाइनर का। एक फ्लैट में वो रूम लेती है, फ्लैट में रहने के लिए एक रूम लेती है और आती है। तो काफी चुलबुली टाइप की लड़की रहती है। मतलब कि किसी से भी बात कर सकती है, एक्सट्रोवर्ट टाइप की रहती है, किसी से बात कर सकती है, दोस्ती बनाना, एंजॉय करना, कहीं घूमना फिरना, उसके अंदर काफी मतलब ऐसी चीजें थी। तो रूम आती है, शिफ्टिंग वगैरह करती है। तो फिलहाल ये जो फ्लैट होता है, जो भी नया ही बनाया नहीं करते, जो फ्लैट होते बनते रहते हैं ना, कोई बिल्डिंग है उसमें कुछ फ्लैट बन जाता है, फिर ऊपर बनते रहते हैं। ऐसे बनते बनते कुछ उसमें नए फ्लैट थे, उसमें उसको रूम मिल गया। उसके जस्ट सामने उतने आदमी उस फ्लैट में थे नहीं, हमको लगता है कि जिस फ्लोर पे वो रह रही थी उस तरफ कम ही फ्लोर थे। और जस्ट उसका रूम इधर जस्ट सामने एक रूम था जो हमेशा बंद रहता था। मतलब बंद रहता कि लाइट वगैरह ऑन रहती थी। बाहर उसके पौधा रखा होता जिसमें पानी हमेशा होता। तो लगता था कोई है इस कमरे में। उसको लगता कि भाई सामने कुछ कमरे में कोई है। बस वो कहीं जॉब पे गया होगा इसलिए हमको दिख नहीं रहा है। तो भी आती है जॉब में बैठी रहती है। एक दिन चाय वाय बना रही होती है, काफी इंजॉय कर रही होती है, गाना सुन के चाय वाय बना रही होती है। तो उससे लगता है यार, देखते कि अदरक नहीं है। तो दिमाग में आता, अरे सामने वाला घर तो है ही है, चलो अदरक उदरक मांग के आते हैं। वैसे थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे कि कैसे कब तक आ रहा है, कब कब से यहाँ पे रह रही है, कैसे थोड़ी दोस्ती यारी भी होगी। थोड़ा पूछेंगे कि यहाँ के घूमने उमने चलेंगे साथ में, ऐसा वगैरह। यही सोच के वो सामने वाले गेट पे जाती है अदरक मांगने के बहाने से। मतलब आधा भी काम रहता है बट वो बस थोड़ा बात करने के लिए आती है कि हो थोड़ी जान पहचान बढ़े, यहाँ पे मैं आई हूँ दिन से। जाती है, दरवाजे पे नॉक नॉक करती है। कहीं बेल कुछ बात बेल लगभग 5 से 10 मिनट तक बेल को वो दबाती है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। भाई इसको बड़ा अजीब लगता है यार, लाइट्स वगैरह घर की ऑन है बट कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है। इसके मन की जो क्यूरियोसिटी है वो जागती है कि यार लाइट से ऑन है, क्या पता घर में कोई ना हो, ऐसा ना हो। बस उस साइड से नीचे का दरवाजा में थोड़ा सा जगह होता है झांकने वाला, वही थोड़ा सा झांकने का ट्राई करती नीचे से। तो एक कोई साधु टाइप की कोई औरत है, साधु टाइप की, वो खड़ी हुई है। सोचती में अरे खड़ी है फिर भी दरवाजा नहीं खोल रही है, मतलब क्या बात है, मतलब शायद खोलना नहीं चाहती वो, ऐसा वैसा। फिर से वो घंटी पे आती है, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, दरवाजा कोई खोलता ही नहीं। इसके दिमाग भाई खराब यार कि ये कैसा, मतलब कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, दरवाजा नहीं खोल रहा है, ऐसा वैसा। इस थोड़ा गुस्से में आके हटाओ, भाड़ में जाए, मुझसे नहीं मतलब है। वापस अपने कमरे में चली आती है और बिना अदरक वाली चाय पी के भाई थोड़ा खड़ी होती है, फिर घूमने में निकलती है। फिर शाम टाइम को वो वापस आती है, अपने रूम में लेटती है और अचानक से इनका फ्लोर जो है एकदम सबसे जॉइंट रहता है। नीचे अगर कोई सोफा खसका है तो उसकी आवाज भी लगती है कि सब मेरे कमरे में होगी। ऐसा होता है, फ्लैट जो लिए होंगे उनको पता होगा कि ऐसी आवाजें आती रहती हैं। तो वो बैठी हुई जस्ट ऐसे लेट, रात का समय होता है, 8 से 9 बज रहा था। अचानक से उसके ऐसा कोई लग रहा है कोई कीर्तन बजा रहा है। कीर्तन नहीं, मतलब बोल सकते हैं ऐसे हारमोनियम बज रहा है, गाना बज रहा है, ढोल बज रहा है। बट वो भाषा, जिस भाषा में वो आवाजें आ रही हैं वो नॉर्मल नहीं थी। क्योंकि भाई वो भाषा समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी भाषा में हो रहा है। क्यों, उसके पास भाई तेलुगु, तमिल, ऐसी भाषा में उसके पास ज्ञान था कि हाँ पहचान लेते कि हाँ ये इस भाषा में एक गाना है। बट नहीं, उसकी लैंग्वेज कुछ अलग थी। तो भाई इतना वो आवाजें इतनी तेज आ रही थी, इसको सो नहीं पा रही थी। इसके बस कान वान पकड़े, तकिए वकिए लगाए, लेकिन उसके कान ऐसा लगा कि उस कान में ही कोई डीजे लगा के बांध दिया। अब भाई इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसका मन करता चलो मैं आज, अगर क्या पता काम पे कोई आ गए होंगे,
चलो मैं मना करके आता हूँ, भाई बंद कर दे, मुझे नींद नहीं है, थोड़ा कम कर दे बैलून या कीर्तन उर्तन करके सुबह कर लेंगे, बट मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कुछ बताना पड़ेगा। जाके फिर से बेल पे नॉक करता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, फिर नहीं आता। कीर्तन की आवाज आवाज जा रही है, आ जा रही, कोई आवाज नहीं आ रही। भी काफी इरिटेट हो गई, दरवाजे पे कहीं ठोकने लगी, से ठोकी, तब भी आवाज नहीं आ रही। तब भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो गुस्से में जाके फिर से रूम की तरफ जैसे उसने अपना गेट खोला, तैसे आवाज आई गेट खोलने की, किसी ने गेट खोला। सोचती कि शायद अब सुनाओ कुछ काम कर रही हूँ इसलिए नहीं आई। वो जैसे रूम में, उसके रूम में जस्ट सामने खड़ी होती है, अंदर पूरा अंधेरा अंधेरा होता है, और जैसे वो रूम के अंदर एंटर करती है कदम बढ़ाती है, एकदम से पूरी आवाज, सब कुछ सन्नाटा। बेसिकली उसके अंदर का जो कमरा होता है उस तरफ पूरा मतलब खाली होता है, लाइट चल रही है। एक इस साइड बेसिकली देखो, इस साइड एक रूम है, इस साइड एक रूम है, बीच में बालकनी और सामने फ्रंट पे एक रूम। तो फ्रंट में से किसी के पायल की, जैसे कोई चल रहा हो, छन 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 ऐसी आवाजें आ रही हैं पायलों। इसे भाई लगता है कि देखना पड़ेगा कि कौन सा कीर्तन उस रूम में ही हो रहा हो। चलिए मैं जाके देखता हूँ। आखिर बहुत वहाँ पे कई सारे लोगों की आवाज आ रही थी, कई सारे लोग बैठे, कोई डांस कर रहा हो, कोई ढोल बजा रहा हो, ऐसा होता नहीं। अकेले की सबकी बस की बात तो है नहीं कि हाँ अकेले ढोल बजा लेगा फिर डांस भी कर लेगा। तो इस प्रकार वो रूम का कमरा दरवाजा जैसे खोलती है, पूरे रूम में सन्नाटा। एक औरत ने, एक बच्चा तक के नहीं है, तो ये आवाज आ कहाँ से रही होती है समझ नहीं आता। बस वो थोड़ी घबराई हुई होती है, पीछे मुड़ के बालकनी की तरफ वो आवाजें पायलों की आने लगती है, छन छन छन। अब इसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि गेट भी तो उसी के पास था, अगर उसे भागना है तो बालकनी पार करके ही जाना पड़ेगा ना। वो बालकनी के साइड में आती है, वहां पे एक औरत जो काफी ट्रेडिशनल मतलब कपड़े पहन रखे हैं उसने, सिंदूर वगैरह लगाया हुआ है, काफी पहन रखा है, बाल पूरे खुले हुए हैं, मतलब देखने में इतना क्रीपी, इतना वियर्ड लग रही थी वो देखने में कि कोई आदमी देख ले कोई दिल की बीमारी वाला तो वहीं पे मर जाए। वो देख के उसके रोंगटे एकदम खड़े हो गए, भाई ये क्या हो रहा है। वो डांस कर रही है, कभी इसको हंस के देख रही है, कभी इसको इससे घूर के देख रही है, मतलब अजीब तरह की वो स्माइली क्रीपी स्माइल उसको दे रही थी कि भाई ये देख के इससे अच्छे अच्छों की फट जाए। वहां पे खड़ी होकर उसको देख रही है, अचानक से काफी डांस वांस करके वो जमीन पे गिरती है खट से। जमीन पे से गिरी वो, अचानक से बस उठ ही नहीं रही है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि इससे मैं पूछूं, यहाँ से भगूं, मैं क्या करूं। आखिर है औरत तो, कहीं पागल वागल तो नहीं है, या कोई मेंटल हेल्थ इशू तो नहीं है। और एज ए टाइप की 30-32 साल की वो औरत थी। सोचती आंटी आप ठीक हैं, आप मुझे सुन पा रही हैं, उससे पूछती है आप ठीक है ना, मतलब आप मुझे सुन पा रही हैं, आप कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा वैसा। जैसे वो उसके पास जाने का ट्राई करती है, वो अचानक से अपना सर ऐसे घुमाती है, इसको इतना क्रीपी, इतना बियरली उसको घूरते हुए उसको देखती है, जैसे उसको मार देगी। आंखें पूरी एकदम से लाल, ऐसे देखो चिल्लाते हुए कमरे से गेट खोल के जस्ट बाहर आके वहां से खूब तेज चिल्लाना स्टार्ट करती है। जो नीचे कई सारे गार्ड्स होते, 3-4 गार्ड्स भागते हैं उसकी तरफ, आते हैं, उसको बस रोई जा रही है, रोई जा रही है, बस समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रही है। उसको गार्ड वर्ड पानी में पिलाते हैं, समझाते हैं क्या हो बेटा कैसे। तो पूरी बात वो बोलती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो कोई गार्ड यहाँ पे कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था। सब लोग कुछ बातें, वैसे उनको देख के लग रहा था भाई कुछ बातें छिपा रहे हैं। तो काफी धमकी उमकी देने के बाद वो बोलती है कि मैं इस जगह में पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, तुम लोग कुछ बातें छिपा रहे हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ऐसा ऐसा होता है। तब एक बूढ़ा गार्ड था, उसने बताया कि मैडम जो आपने देखा एकदम सही देखा, क्योंकि जो इसके नीचे के फ्लैट वाले हैं उन्होंने कई सारी आवाजें, किसी के डांस करने की, किसी के नृत्य करने की, या किसी के चिल्लाने की, चीखने की, ऐसी आवाजें कई लोगों ने सुन रखा था, बस आप पहली हो जिसने उसको देखा है। मैं आपको बताऊंगा कि भाई लगभग 2 साल पहले एक औरत और उसकी फैमिली इस रूम में रहते थे। मैं उसकी, जो औरत थी उसका नाम था रिया। वो डांस वांस करने में काफी माहिर थी, मतलब उसकी इच्छा थी कि भाई मैं डांस करके कुछ अपना मुकाम हासिल करूं। उसके डांस में काफी रुचि थी, वो हमेशा डांस करती रहती थी। उसी चक्कर में उसकी शादी वगैरह भी नहीं हुई थी, क्योंकि कोई थोड़ी सी अगर मेरी वाइफ नाचे तो इसलिए भाई कई सारे रिश्ते उसके टूट गए। फैमिली वाले परेशान हो गए कि क्यों, मतलब शादी नहीं कर रही है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। तो उसने बस, लेकिन अचानक से उसकी जो डेथ है उसके रूम पे मिली, उसकी बॉडी जो है उसकी उसी रूम पे मिली मरी हुई। उस दिन से भाई उस रूम को उसके फैमिली वालों ने उसका छोड़ के चले गए कहीं। उस रूम को उन्होंने बंद ही कर रखा है, उनका ही रूम है, तो उसमें आते ही नहीं। और जो आप आवाजें बता रही हैं कि जो अब
जो आपने देखा वैसी वजह सब कुछ सुनाई देती है, बट क्या करें? वो रूम उन लोग के कंट्रोल में नहीं है। आपको रूम पता नहीं कैसे खुला मिल गया। इस पे तो भाई हमेशा लॉक ही होते हैं, कोई खोल नहीं पाता। शायद उसने आपको ही बुलाया था, आपने कुछ नॉक किया होगा इसलिए आपको उसने बुलाया। बट हमारे कंट्रोल में वो नहीं है। हम उसमें कोई पूजा-पाठ भी नहीं करा सकते। ये रूम भाई हम लोग का तो है नहीं कि कुछ करवा दें। बस हमने उनको मैसेज डाला कि ऐसी चीज़ें आपके रूम पे होती रहती हैं, आप देख लीजिए। फिलहाल वो सब बातें उसको लड़की को बताते हैं। वो अगले दिन ही उस रूम को खाली करके, उस फ्लैट को खाली करके भाग जाती है भाई, क्योंकि उस भाई उसके जस्ट सामने वो रह रही है, उसकी तो हालत वैसे खराब हो जाती है। अगर डेली आना-जाना, डेली वही आवाज़ सुनाई देती है। फिलहाल उससे तो मुलाकात हो गई तो इसकी ज़िंदगी और झंड हो जाए। वो जाके एक पीजी में कोई रूम लेती है जहाँ पे कई सारी लड़कियाँ साथ में रहती हैं, कि अकेले रहने की हिम्मत इसके अंदर रह नहीं गई थी, क्योंकि उसने जो देखा था, उसके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दोस्तों आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी हो। ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़ आपको सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी कहानी आपको देखने को मिलती रहती हैं। और आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हो, तो फटाफट से हमारे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।